टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, उसके लिए अथॉरिटीज हैं, और जिनको टेररिज्म करना था वो सही जगह पहुंच गए, ये भी आपको बता रहा हूं, और जो आगे करेंगे वो भी सही जगह पहुंचा दिए जाएंगे। उसके लिए आर्मी काम कर रही है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी। अब कोई किसी के साथ कैसे जोड़े, अगर आप आजादी 2014 में मिली है, आपको तो शायद पता ही बाद में लगा होगा, आप उसके साथ ही बाद ही पैदा हुए होंगे। मैं गर्व से कहता हूं, 50 साल का हूं, बहुत लंबे टाइम से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूं, गर्व के साथ जानते। तो दिस इज नॉट अबाउट टेररिज्म, दिस इज अबाउट इंडिविजुअल्स डेडिकेशन फॉर डोडा। एक करा के हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए पूरी लड़ाई है। उस लड़ाई को पब्लिक बनाम सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब लोग साथ दें, आप मीडिया के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं गर्व से एक बात बोलूंगा, आज जो सैटेलाइट टीवी नहीं दिखाती वो आप लोग दिखा रहे हैं। आज आप लोगों ने इतनी मेहनत की, कल तो कोई यूट्यूब झांकते नहीं, आज वो लोग यूट्यूब में उतर के आए, तो कहीं ना कहीं सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दिस इज इट। डीसी साहब हरविंदर जी, सबसे पहले तुमसे एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है और अपील है कि ये दो लोगों का विषय है, दो सरकारी पदों पे बैठे हुए लोगों का विषय है, किसी व्यक्तिगत लोगों का विषय नहीं है, पहली बात। और ये दोनों भी भाई है क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटिंग द असेंबली, इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। एक पूरा जिला उनके पास है, बराबर। और महराज का जो कंसर्न था, हम ये तो देख रहे हैं कि महराज ने क्या बोला नहीं बोला, पर हमें उन तथ्यों पर कि महराज के पीछे ये वजह क्या थी। करा क्या एक डिस्पेंसरी, एक ऐसा डिस्पेंसरी जो 50 कदम ऊपर जाना पड़ता हो, जहां घुटने के बीमार लोग, फिजिकली हैंडीकैप लोग जा नहीं सकते, और उस जगह पे ये डिस्पेंसरी का लोकेशन होना, जो ऑलरेडी शीप हस्बेंड्री और आंगनबाड़ी का कार्यालय चल रहा है, वो ये फाइट कर किस लिए रहा था। वो खुद एक गरीब घर से आते, इसको रोटेट कीजिएगा इधर भी, नहीं इधर आप डायरेक्शन चेंज कीजिए, आप इधर आइए जी। और आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि एक मंच का माध्यम है, मैं बतौर जर्नलिस्ट एक बात कि हम मीडिया वाले बहुत सारे बाइट्स चला रहे हैं, बहुत सारे रील चला रहे हैं, तो एक अपील उन तमाम लड़कों से कि तुम लोग जो रील बना रहे हो ना महराज का, केजीएफ का, बाहुबली का रिंगटोन में, क्या महराज इज ए स्टैंडिंग एमएलए, आप उसका पिक्चराइजेशन सही तरीके से दीजिए। पीएसए कब लगता है, जब लोगों को लगता है कि पब्लिक के सेफ्टी के ऊपर कोई प्रश्न आ जाए। आप उसे हीरोज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो एक असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके सेवा के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए कई चीजें नेगेटिव जा रही हैं। देखिए, हम उसके लैंग्वेज के वर्जन का मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करता हूं। मैम, आप तमाम चैनलों से मैं एक अपील करूंगा, एक एमएलए का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस लैंग्वेज के पीछे का रीजन भी अब आना चाहिए। ये मीडिया का काम है, तथ्य आना चाहिए, सत्य भी आना चाहिए, किस बात के ऊपर ये हो रहा है सब। वो लगातार 8-10 बार इस बात के ऊपर उठाता रहा, उससे नहीं सुना गया, लेकिन हाँ, जो उसने बोला वो डीसी साहब के पेरेंट्स को भी बुरा लगा होगा, उनके बच्चों को भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। आप मुझे गालियां देंगे, गंदा बोलेंगे, लेकिन ये डिफेमेशन का केस है, और मुझे लगता है ये डीसी साहब का अकेले का डिसीजन नहीं है, क्योंकि हरविंदर जी के बारे में जहां भी हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग समथिंग वेरी पॉजिटिव, हम बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं चीजों। तो पहला तो एक रिक्वेस्ट आपके तमाम चैनलों के माध्यम से, ये मेरा अनुग्रह रहेगा कि ये रिजॉल्व होना चाहिए, दिस केस शुड रिजॉल्व बेसिकली। एंड अगर इस केस को रिजॉल्व करने में पब्लिक अपॉलॉजी की जरूरत है, उनके फादर साहब संस्कृति मलिक जी मेरे साथ हैं, मैं खुद उनको लेके डीसी साहब के घर जा रहा हूं, हम उनके घर जा रहे हैं, हम वहां जाके क्षमा याचना कर लेंगे, और यहाँ के आवाम या डोडा के जो लोग हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो यूथ विंग है, सीनियर विंग है, जो गांव के प्रधान है, वो भी रेडी है इस चीज के लिए। मसला केवल इतना है कि लेट हिम हैव अ चांस, ही इज नॉट डूइंग समथिंग टू क्रिएट केओस इन पब्लिक, ही इज नॉट ए राइटर, वो राइट या दंगे उत्पन्न नहीं करवा रहे, वो एक डिस्पेंसरी के लिए आवाज उठा रहा था। बेशक भाषा गलत थी, हमें मुद्दा भी देखना चाहिए। ऐसी क्या बात है, ऐसे तो कंगना रनौत ने बहुत सारी बातें बोल दी, तो ऐसे लग गया क्या। आप तेलंगाना में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखिए, उन्होंने मां की गाली दी स्टेज में अपने बेटे को लॉन्चिंग करते हुए, तब क्या हो जाता है, तब पीएसए लग जाती है क्या। राज ठाकरे, उनके पार्टी इतने करते, पीएसए लग गया क्या। ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो महराज के लिए पीएसए ऑन व्हाट ग्राउंड्स, वो ग्राउंड क्लियर होने चाहिए, वो ग्राउंड, दोस ग्राउंड्स शुड बी क्लियर। इस वक्त भी मेरे पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज की कॉल आ रहे हैं, मुझे आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ, लोग लोकेशन मांग रहे हैं। क्या हमारा आना, क्या एक जर्नलिस्ट का आना, क्या एक एक्टिविस्ट का आना, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होगी।
आप मीडिया के साथी हैं। आज एक डिस्पेंसरी के लिए कोई आवाज उठा रहा है, मैं कहता हूं हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट में हैं, एक गवर्नमेंट और लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व वाली सरकार है जेएन के। क्या कभी इस बात पे प्रश्न कोई नहीं उठाएगा कि प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर क्यों बंद है? वो प्रेस क्लब क्यों नहीं खुला है? अब तो गवर्नर रूल नहीं है, तब सीएम साहब नहीं है, क्या केंद्र की सरकार नहीं है? द होल गवर्नमेंट इज रनिंग। इसी तरह एक सवाल महराज मलिक ने भी किया, और एक सवाल नहीं है, उसके कई सवाल हैं, कई बार उठे, उन्हें इंटरटेन नहीं किया गया, तब जाके उनके लैंग्वेज खराब हुई। पर अगेन मैं बोलूंगा, जो गलत है सो गलत है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए, चाहे जेल में रखना रखिए, गाली गलौज का मुकदमा कीजिए। आपको गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दो इंडिविजुअल लोगों की लड़ाई पीएसए कैसे हो सकती है? दो सरकारी मुलाजिमों की लड़ाई, हाउ कैन इट बी पीएसए? जी सर, आप ये जो क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा याचना आप बोल रहे कि हम जा रहे हैं, ये किस विषय में? आप जो उन्होंने गाली दी है या फिर जो उन्होंने बुरहान वानी को अपना आइडियल बोला है? देखिए, आपका प्रश्न अगर क्षमा याचना मेरी ओर से पूछना है तो होना चाहिए। आपने दो ऑप्शन मुझे दे दिए, दोनों में से एक भी ऑप्शन मेरा नहीं है। मेरा ऑप्शन एक तीसरी बात को कहता है, मेरा ऑप्शन ये कहता है, इफ यू से समथिंग रॉन्ग वी मस्ट अपोलोजाइज। अगर हमने कुछ गलत किया, माफी तो मांगनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा तो मेरे वेदों में लिखा हुआ है। मैं सनातन हूं तो सनातन की बात करूंगा। अगर मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा अधिकार है कि मैं जाके क्षमा मांगू। मुझे क्या अधिकार है किसी को खराब बोलने का? उनके वालिद साहब तो मेरे साथ बैठे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका समर्थन आज भी है। इनके लिए महराज जैसे बेटे की तरह है, हरविंदर जी भी इनके लिए बेटे की तरह ही होंगे, बिल्कुल, इससे कम भी नहीं, इससे बड़ा भी नहीं। और मुझे लगता है हरविंदर जी खुद बहुत सौम्य व्यवहार के और एक आईएएस है, एक बहुत बड़े पद पे है, क्या वो इस बात की गरिमा को वो भी समझते होंगे? और रही बात है बुरहान वानी की, आई एम नॉट कंसर्न विद बुरहान वानी। मैं अपने देश के संविधान और कानून को बहुत मजबूती से मानता हूं। अगर मेरे देश का कानून किसी को अपराधी बोलेगा और वो चीज साबित होगी तो देश का कानून करेगा, तो मैं भी देश को मानूंगा। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। जब महराज मलिक ने शपथ ली थी तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसने एक ओथ लिया था, मैंने टुक द ओथ, उस ओथ का तो मान करना हो, ही हैज टू डू इट। तो हमारी क्षमा याचना उस परिवार से, डीसी साहब के परिवार से, हमें दुख है, हमें खेद है कि महराज की वजह से जो उन्हें मानसिक कष्ट हुआ, उनको परिवार को जो महसूस हुई, हम उसके लिए क्षमा मांगते। लेकिन आप अगर बात बोलेंगे पॉलिटिकली मोटिवेशन या स्टेप से या व्यूअरशिप के लिए या वायरल करने के लिए, किसी भी बात के लिए आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक पत्रकार है, आप एक ज्वलंत पत्रकार है, आपका अधिकार, आपको पूछना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूंगा, ये सवाल, ये ग्राउंड्स, दिस इज फॉर महराज मलिक। देयर इज नो प्लेस ऑफ बुरहान वानी इन दिस इंसिडेंट। इट इज अबाउट पीएसए, इट इज अबाउट द मेजर्स। पीएसए कैसे लगता है, भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अभी तक पुलिस के अधिकारियों को नहीं मालूम है कि बीएनएस के क्या क्या प्रावधान है। अच्छे खासे बड़े बड़े वकीलों को नहीं मालूम है, कानून लागू हुआ है। आप जाके वकीलों का इंटरव्यू लीजिए, बीएनएस के बारे में बता नहीं पाएंगे, किताबें पढ़ रहे हैं, सब नया है ना। अब हम बीएनएस में, तो शायद बीएनएस में प्रावधान होगा, लेकिन लोगों को अवेयर तो होने दें। और यह हाइनियस क्राइम नहीं किया उसने, उसका लैंग्वेज गलत था, टोन गलत था, थ्रेट नहीं है, पब्लिक को थ्रेट नहीं दिया उसने, पब्लिक के लिए उसने अपने वॉइस को उठाया है। सारी बात पब्लिक के लिए, तो पब्लिक ओपिनियन भी तो देखी जाएगी ना, जो पब्लिक का रिप्रेजेंट कर रहा है। और पब्लिक का कोई ओपिनियन, अब कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोग जंगलों में छुपे हुए हैं, उसके ऊपर भी मीडिया रिपोर्ट दिखाए ना एक बार। आखिर आज मीडिया भी क्यों डर रही है, आप ये देखें ना, हमें किस बात का डर है, हम क्यों घबरा रहे हैं? कितने सारे जर्नलिस्ट जेल में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डू यू नो मोर देन 5000 पीपल इन जेल कैर इन यूपीए। आप जाके देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई वोकल करता है क्या? ये सवाल हम पत्रकारों के जहन में नहीं आता क्या? मैंने गवर्नर से पूछा ये सवाल, प्रेस क्लब क्यों बंद है? हम पत्रकारिता की बात करते हैं, चाय की टपरी में कश्मीर में प्रेस क्लब के बाहर लोग, ये प्रेस क्लब बना किस लिए था? हम पत्रकारों की आत्मा नहीं है क्या? ये हमारी जहन नहीं है, ये हमारा आत्मसम्मान नहीं है? ये लड़ाई देश के कोने कोने में चल रही है। फिलहाल ये लड़ाई हम क्षमा याचना के साथ करते हैं। ये कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, इट्स अ साइलेंट, इट्स अ हम्बल प्रोटेस्ट। वी रिक्वेस्ट हरविंदर सिंह जी, डीसी साहब को हाथ जोड़कर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे सर, ये कोई फोर्स नहीं है, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे। बच्चों की लड़ाई को राज्य की और पब्लिक की लड़ाई ना बनाए, देश हित में काम करें। सर, पीएसए को कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट जी। महराज मलिक को इसी सेफ्टी एक्ट के तहत जो है बुक किया गया है, और वही पब्लिक जो है वो सड़कों पे आई,
चौक चौराहों पे आई और लाखों की तादाद में वो पब्लिक आई। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह का कानून जो है वो लागू किया गया? देखिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बोलूंगा, कानून का अप्रोच भी डिफरेंट होता है एज पर द केसेस, एज पर द ग्राउंड्स, एज पर द आउटरीच एंड आउटपोस्ट ऑफ पीपल। पहली बात, आपको एक बात समझना होगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि डेमोक्रेटिकली वो पब्लिक की आवाज उठा रहा था, पब्लिक उसके लिए आवाज उठा रही थी, राइट? यही बात तो हम डीसी साहब को आपके इन तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और क्या बताना चाह रहे हैं, और हम लिखित तौर पे भी जाएंगे, हम वीडियो के तौर पे भी जाएंगे और डायरेक्ट भी जाएंगे। रेबल फाउंडेशन के लीगल टीम यहाँ पे आई है, उनके जो लीगल टीम है निर्मल कोतवाल जी और बाकी भी जो लोग हैं वो समाज में प्रतिष्ठित है, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे, वर्तमान एमएलए भी है। क्या वो प्रोटोकॉल से नहीं जानते क्या? हाँ, एक अपील में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सो कॉल्ड बड़े नेताओं को बोलूंगा, यार जब तुम्हारे साथ कुछ बात होती थी तुम तो पूरा जन आंदोलन कर देते थे। क्या वे डर गए क्या इस बच्चे से? इस बच्चे से डर लगने लग गया क्या? तो डरना जायज है आप लोगों का, क्योंकि इतने सारे एमएलए में आप लोग खुल के आ भी नहीं रहे। आपको तो विधानसभा में आना चाहिए, इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये आपका भाई नहीं है क्या? जिस दिन ग्राफ निकलेगा ना आपके तमाम एमएलए का, उन तमाम एमएलए में महराज मलिक नंबर 1 की कैटेगरी में आएंगे, जो जनता का संबोधन करते हैं। आप में से कितने लोग करते हैं, कितने फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, उसका डेटाबेस में निकालेंगे। वक्त है, आज इसकी बारी है, कल तुम्हारे पे भी आएगी। ये तो लोगों के लिए लड़ रहा है, तुम अपने लिए लड़ रहे हो। इसीलिए महराज के लिए आवाज बनो, ये जन का आवाज है, आप लोगों की आवाज है। यहां पॉलिटिक्स मत खेलो। लैंग्वेज गलत था, तभी तो उनके वालिद सॉरी फील कर रहे। भाई मेरा तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम JNK, आई एम फीलिंग बैड बिकॉज ही वाज सेलेक्टेड एज एन एमएलए, ही शुड हैव कंट्रोल ऑन हिज लैंग्वेज। बट ये लैंग्वेज वॉर है, इट इज नॉट अ वॉर ऑन पीपल, इट इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट पीपल, इट इज नॉट अ वॉर अगेंस्ट अ कम्युनिटी। हम इसे PSA में कैसे ला सकते हैं? दैट इज इट। जी सर मेरा एक पॉलिटिकल सवाल है इसमें। political भाजपा ये कहती है कि जो महराज मलिक को सपोर्ट करता है वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें अपनी क्लियरेंस जो है वो आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हक में आए हैं। ये सवाल जो है आपसे पूछना भी जायज बनता है। देखिए, जायज भी आपने तय कर लिया, सफाई भी आपने मांग ली, तो मुझे बोलना ही, जैसा आप बोले मैं वही लाइन दे देता हूं। पत्रकार महोदय, मैं केवल एक बात बोलूंगा, अगर हमारे देश में एक प्रॉब्लम चल रही है, देयर इज अ वॉर बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म। देशभक्ति और पार्टी भक्ति का युद्ध छिड़ा हुआ है हमारे देश में। देशभक्ति हमें जिम्मेदार बनाती है, पॉलिथीन भी उठाओगे तो उठा के रखोगे, सड़क पे नहीं फेंकोगे, दैट इज पेट्रियोटिज्म। राष्ट्रगानों को तो खड़े होंगे, दैट इज पेट्रियोटिज्म। तुम्हारे साथ अन्याय हो रहे, आवाज बनोगे, वो देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म। अभी हाइपर नेशनलिज्म, ये इंडियन आर्मी के लोग बोल रहे हैं, रिटायर्ड IAS बोल रहे हैं वर्तमान सरकार से कि अगर आपने एक पार्टी की बात को नहीं मानी तो वो देशभक्ति का अगेंस्ट चला जाएगा, राइट? राजीव गांधी भी यहीं के PM थे, मनमोहन सिंह भी यहीं के PM थे, नरेंद्र मोदी जी भी यहीं के PM है, उनके बाद भी कोई PM बनेगा। PM आएंगे, PM जाएंगे, पार्टी आएंगे, पार्टी जाएंगे। पेट्रियोटिज्म कहीं नहीं जाता। लेकिन हाइपर नेशनलिज्म आज हमें बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हाइपर नेशनलिज्म हमें ये बता रहे, देश में ना 20 करोड़ लोग एक टाइम खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी बातचीत नहीं हो रही। लेकिन लड़कियां कपड़े कैसे पहने, कैसे चलें, कैसे चलना चाहिए, यह हमें उस आदमी से सीखने मिल रहा है जो अपना इस प्रवचन के लिए 2 करोड़ रुपए लेता है, राइट? हमें प्रश्न यहां उठाना चाहिए। हमें कैरेक्टर उन लोगों से सीखना पड़ रहा है जो हमें सिखा रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें कोई तहजीब, हमें कोई संस्कार नहीं दिया है। टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, उसके लिए अथॉरिटीज हैं, और जिनको टेररिज्म करना था वो सही जगह पहुंच गए, ये भी आपको बता रहा हूं। और जो आगे करेंगे वो भी सही जगह पहुंचा दिए जाएंगे, उसके लिए आर्मी काम कर रही है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्मी। अब कोई किसी के साथ कैसे जोड़े, अगर आपको लगता है कि नितिन गडकरी जी कभी सवाल पूछिएगा, हमें बड़े अच्छे लगते थे, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया। मीडिया कहां जाती है? उनका बेटे की कंपनी 12 करोड़ से 512 करोड़ हो जाती है एक साल में, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। NHI प्रॉफिट में थी, खत्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। आयुष्मान कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आजादी 2014 में मिली है, आपको तो शायद पता ही बाद में लगा होगा, आप उसके साथ ही बाद ही पैदा हुए होंगे। मैं गर्व से कहता हूं, 50 साल का हूं, बहुत लंबे टाइम से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूं, गर्व के साथ। जब मिली थी वो आप भी जानते हैं, मेरे पिताजी भी जानते हैं और उनके पिताजी भी जानते हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट टेररिज्म।
दिस इज अबाउट इंडिविजुअल्स डेडिकेशन फॉर डोडा। एक करा के हॉस्पिटल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए पूरी लड़ाई है। उस लड़ाई को पब्लिक बनाम सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब लोग साथ दें, आप मीडिया के बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, और मैं गर्व से एक बात बोलूंगा, आज जो सैटेलाइट टीवी नहीं दिखाती वो आप लोग दिखा रहे हैं। आज आप लोगों ने इतनी मेहनत की, कल तो कोई यूट्यूब झांकते नहीं, आज वो लोग यूट्यूब में उतर के आए, तो कहीं ना कहीं सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दिस इज इट।